Good morning, students. Welcome to TSM School. Now I continue our last lesson, chapter number 9, part 2, the comet. आपको मैंने बताया था कि कॉमेट एक धूमकेतु होता है जो हमें अंतरिक्ष में आकाश में दिखाई देता है। तो जो दत्तादा नाम के एक साइंटिस्ट थे, मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो पेशन था कि वो एक दूरबीन के थ्रू क्या करते थे, अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे। और उन्होंने अपनी दूरबीन जो टेलीस्कोप था उसका नाम क्या रखा हुआ था, दिव्या। तो उन्होंने फाइनली एक दिन इस कॉमेट को न्यू कॉमेट को उन्होंने खोज निकाला और उसका उन्होंने पूरा डिस्क्राइबेशन दिया। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट जो कंपनीज होती हैं, मतलब जो अच्छी जो कंपनी थी AI, उन्होंने उसको प्रूफ किया और न्यूज़पेपर में भी उनका पूरा प्रिंट आउट हुआ और उन्हें अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया। A British scientist writes a paper based on Datta's discovery। जो दत्तादा थे उनका मतलब जो डिस्कवरी उन्होंने की थी, तो उसका नामकरण जो उन्होंने जो धूमकेतु उन्होंने फाइंड आउट किया था, जो कॉमेट उन्होंने, तो उसका नाम क्या रख दिया, दत्तादा कॉमेट। He and the defense science advisor have a debate over an impending calamity। तो उसके लिए जो इंग्लिश जो वैज्ञानिक थे, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने पर्सनली काफ़ी बातचीत हुई। A conference of international experts might add a clue to the cosmic persons। और जो मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उनके बीच में काफ़ी इस बारे में बातचीत हुई और उन्होंने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली। In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered defensively the provost ear and handed him an envelope on a silver tray. The provost packed on gems and passed on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." किंग कॉलेज जो कैम्ब्रिज के अंदर था, उसका डाइनिंग हॉल था। वहाँ पर बटलर जो थे वो एक मतलब अध्यक्ष थे वहाँ पर, वो वहाँ बैठे थे और उन्होंने जेम्स के लिए, मतलब जो दूसरा साइंटिस्ट थे उनके लिए एक लिफाफा दिया। उसमें लिखा हुआ था कि आपको जल्द से जल्द रूम के अंदर बुलाया गया है। As he made his way towards a beautiful building, James opened the envelope. It contained a bright note। जब जो जेम्स थे उन्होंने जब उस लिफाफे को खोल के देखा, एनवेलप को, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ था, डियर डॉक्टर फॉरेस्ट, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट। प्लीज़ कम विदाउट डिले। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। I regret the inconvenience which causes to you and request you to keep your visit strictly confidential. Believe me, it is absolutely initial। उसमें क्या नोट लिखा हुआ था कि डॉक्टर फारसिद, आपको मतलब इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आज आपको रात को लंदन के अंदर आना है मेरे ऑफिस के यहाँ, और आपको बिना मतलब वेट कराए, आपको जितना टाइम जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ आना है। लंदन में आपके ठहरने का पूरा इंतज़ाम भी हो जाएगा। आपको ये कष्ट देने के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, बट आपसे निवेदन है कि मतलब आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपकी जो ये यात्रा है, जो आपका मतलब जो ट्रैवल हिस्ट्री है, उसको आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। आपको बिना किसी को बताए यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना है। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। ठीक है, और ये किसने लेटर लिखा था, जॉन, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको लेटर लिखा था, जो एक मतलब अध्यक्ष थे वहाँ के। द सिग्नेचर कैरेट द डेजिग्नेशन अंडरनेथ डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मिस्ट्री गवर्नमेंट। और नीचे किसके साइन थे, डिफेंस साइंस एडवाइजर के साइन थे, जो मैजिस्ट्रेट्स कौन थे, गवर्नमेंट के थे। अ बॉलर हेडेड मैन नियर द मेंटल पीस greeted him as James entered his sitting room. I am Johnson, sir, security officer at Whitehall. He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir। जब जेम्स अपने रूम में प्रवेश किया उन्होंने, तो जो बाउटलर हेड थे वो अपने मतलब उन्होंने क्या किया, उनका वेलकम किया। और जॉनसन जो थे, उनके जो अधिकारी थे, उन्होंने पूरा चेकिंग किया और मेरा ID कार्ड दिखाया जब मैंने उन्हें, तो उन्हें समझ में आ गया कि मैं ये क्यों आया हूँ। To the extent that is contained in the one this note, replied James. He knew that it would be unless to ask Johnson for further details. I want check John। मतलब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन बताते हुए जेम्स ने सारी इन्फॉर्मेशन दी और अपना ID कार्ड शो किया और अंदर चले गए। मतलब जॉन जो, क्योंकि जब भी एंट्री होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। Johnson's Ford Cortina brought them to Whitehall in less than 90 minutes. It looked
took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir Johnson Macpherson. Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson spied out. जॉनसन जो थे 90 मिनट के अंदर का आ गए, लंदन में आ गए थे। और फिर जब वो मैकफरसन के जो जॉन मैकफरसन थे उनके कमरे में 10 मिनट के अंदर और जाने में उनको लगे, वो वहाँ उनके पास गए। मिस्टर फॉर्सेट, माई apologies फॉर द imposition on your time. Sir John advanced with outstretched hands. To avoid any further delay, I will come to the point right away. Sir John handed him a typescript. जब डॉक्टर फॉर्साइथ जो थे वो वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर जॉन ने उनसे कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि हमने आपका टाइम एकदम अचानक ले लिया है, बट मैं सीधे आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे बात पर आता हूँ। तो सर जॉन ने उनको एक टाइप किया हुआ लेटर फिर से पकड़ा दिया। Why it is my paper to nature? How did you get this original manuscript? James was surprised and somewhat uneasy. तो जो जॉन मैकफरसन थे उन्होंने कहा कि मेरा लेटर लिखना मतलब एक तरीके से लिखावट में देना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको ये फिर से नोट दे रहा हूँ। सर जॉन ने अपनी बात कहते हुए जो फार्मर्स थे उनको वो लेटर दिया। Sir John saw this anxiety and continued to tell her, the editor of Nature, as his friend of mine. सर जॉन ने पढ़ा उसको और उसको खोलकर उसे पढ़ना स्टार्ट किया। I had asked Nature to publish it without delay since it is more important. James looked puzzled. उन्होंने कहा कि मैं आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको कोई उलझन ना हो। I agreed that is important, so important in fact that it must never be published, that if what you say is correct. Sir John let his pipe. सर ने कहा कि हाँ मैं इस बात से जो सहमत करता हूँ कि सच में हमें अब जो इम्पोर्टेंट बात है वही पढ़नी चाहिए, और उस नोट के अंदर जो छपा हुआ था वो उन्होंने उनको दिखाया। सर जॉन ने अपना टाइप जब वो पढ़ रहे थे तो अपना सिगार निकाल के सिगार पीना स्टार्ट किया। जेम्स would never have tolerated aspirations on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed, but he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. जेम्स को अपने काम करने का बहुत अच्छा लगता था उसे अपना काम करना, इसलिए वो फालतू बातें कभी सहन नहीं करता था। बट जो जॉन थे, सर जॉन थे, वो उनसे बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके सामने और उनकी पूरी बात सुनने का फ़र्ज़ था। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड विथ डॉक्टर फॉर्सेट। जो सर जॉन थे उन्होंने जेम्स को कहा कि प्लीज़ आप कोई गलतफहमी ना पालें। I met Taylor today at lunch at the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy. You know, and he asked for my opinion before sending it to a professional referee. I immediately realized that your result has profound implications if it is correct. तो जो डॉक्टर सर जॉन है वो जेम्स से कहते हैं कि मुझे आप गलत मत समझना, मैंने आपको एक लेटर के थ्रू यहाँ बुला लिया है डाइनिंग हॉल में, और आपको पता है कि मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी मीन्स खगोल विज्ञान में ज़्यादा मैं रुचि रखता हूँ। और उसके बाद अब जब मुझे ये बात पता लगी तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से जल्द यहाँ बुला लिया है। तो अगर आपको बुरा ना लगे और आप किसी परेशानी में नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इज़ करेक्ट। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। तो सर जॉन ने वापस से जेम्स से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका यहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, और मैं आपको सिर्फ जो बात करनी थी मुझे जो ज़रूरी वही बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ इनवाइट किया। डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ़ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल। उन्होंने क्या बात कही कि आपको क्या पता है कि जब कॉमेट दत्ता जो है धूमकेतु दत्ता जो है अगर धरती से टकराएगा, कोलाइड्स में होता टकराना, अगर वो धरती से टकराएगा तो क्या भविष्यवाणी की जा सकती है कि या उसकी कोई भविष्यवाणी हुई है कि क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, क्या परिणाम होंगे। इतना बड़ा धूमकेतु आके एकदम अर्थ से टकरा जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या आपने इस बारे में सोचा? क्योंकि वो दोनों क्या है, बड़े साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है,
मतलब अंग्रेजी साइंटिस्ट है, वो जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट होते हैं वो है, तो उन्हें तो पूरा वर्ल्ड का देखना है, ठीक है। अब इंडिया के थ्रू वो चीज़ जो दत्तात्रेय कहाँ से थे, इंडिया से थे, कलकत्ता से थे, तो उन्होंने वो वहाँ से सर्च किया था। अब ये इन्फॉर्मेशन जब पूरी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई तो सारे ऑल ऑफ वर्ल्ड में मतलब ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी। तो अब जो बाहर के इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे जो और भी ज़्यादा नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि सीक्रेटली हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। और जेम्स को ये लेटर भेजा गया कि जेम्स जो साइंटिस्ट है वो भी फटाफट से आए। तो सर जॉन उनसे बता रहे हैं कि जो धूमकेतु जो दत्तात्रेय जो धूमकेतु है जो फाइंड आउट हुआ है, अगर वो कोलाइड करता है अर्थ से तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, उससे क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होने वाला है, जो भी उसके रिजल्ट्स है वो क्या आपको पता है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, वो उनसे इस बारे में डिस्कस करने के लिए उनको इनवाइट करके वहाँ लंदन में बुलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।